नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर युग में। आज आपको बताने वाले हैं एक्सेल से जुड़ी हुई 15 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो इस बार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में रिपीटेड है। इसका मतलब ये है कि हर एक शिफ्ट के एग्जाम में ये सभी 15 क्वेश्चंस बार-बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। अगर सुबह के शिफ्ट में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि इवनिंग शिफ्ट में ये एग्जाम जरूर क्वेश्चंस जरूर आ जा रहे हैं एग्जाम में। तो ऐसे 15 ऐसे क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में आपके 15 नंबर कंफर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। इन क्वेश्चंस को आप वहां से डाउनलोड भी कर लें और एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अगर क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें आंसर भी बताएं। बहुत से बच्चे वहां एग्जाम दे के आ रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि हमारे द्वारा जो जारी किए जा रहे हैं वीडियो उन सभी में जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं काफी ऐसे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में मेल खा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आप इस वीडियो को जरूर गंभीरता पूर्वक देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए तो बताते हैं कि कौन से ऐसे 15 एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो एग्जाम में रिपीटेड है। पहला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में डाटा टाइप का शॉर्टकट क्या होता है। एमएस एक्सेल में डाटा टाइप का शॉर्टकट क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं पता है तो इसका पूरा एनालिसिस करके आपको बताएंगे। देखिए सवाल यहाँ पर है डाटा टाइप। हो सकता है कि आपसे होम टैब भी पूछ सकता है, इंसर्ट भी पूछ सकता है। तो आप कैसे उसको निकालेंगे इसके लिए एक शॉर्ट्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है जो आज ही सुबह में पोस्ट हुआ है, आप जाकर के उसे जरूर देख लें कि किसी भी मेनू का शॉर्टकट हम कैसे प्राप्त करते हैं। और बहुत सिंपल है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको याद कर सकते हैं, बस देख लेंगे केवल तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पहला दिया हुआ है अल्ट प्लस सी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन सी है अल्ट प्लस डी या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। अगर इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस डी। ये 15 क्वेश्चंस जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये बेल्ट्रॉन के 2024 एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। शिफ्ट वाइज एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रिपीट नहीं किया हो। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए, 14 तारीख से शुरू है एग्जाम और आज तक जो भी एग्जाम का पैटर्न है उसमें ये सभी क्वेश्चन जरूर शामिल किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा कौन सा क्वेश्चन है जो एक्सेल में पूछे जा रहे हैं, एमएस एक्सेल में अंतिम कॉलम को किस अल्फाबेट से प्रदर्शित करते हैं। कॉलम देखते हैं ना जो आपका ए बी सी डी से स्टार्ट होता है, ऊपर आपने देखा होगा एक्सेल में। ये पूछ रहा है सबसे लास्ट वाले का क्या नाम होता है, सबसे लास्ट वाले का। अगर आपने देख रखा है तो आप इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ही दिया हुआ है और एक्स एफ ए, ऑप्शन बी है एक्स एफ बी, ऑप्शन सी है एक्स एफ डी या फिर ऑप्शन डी है एक्स एफ सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक्स एफ डी। देखिए इन सभी वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये रिपीटेड है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इनको जरूर देखिए। और एग्जाम देने अगर जा रहे हैं, आपका एग्जाम अगर नहीं हुआ है अभी तक, तो आपके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, एमएस एक्सेल में एक से अधिक सीट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये भी सवाल आ गया था एग्जाम में और बहुत लड़के इसका जवाब भी सही से नहीं दे पाए थे। तो आप इसको इग्नोर ना करें, इसको जरूर देख लीजिए क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आप इसका राइट आंसर दे करके आए एग्जाम हॉल में। तो ऑप्शन ए है इसका इंसर्ट, ऑप्शन बी है डिलीट, ऑप्शन सी है सेलेक्ट ऑल या फिर ऑप्शन डी है सेलेक्ट ऑल सीट्स। सभी सीट को, एक से अधिक सीट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलेक्ट ऑल सीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एमएस एक्सेल में प्रोटेक्ट सीट का प्रयोग करके इनमें से क्या प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सेल में प्रोटेक्ट सीट का प्रयोग करके आप क्या प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है सीट, ऑप्शन बी है वर्कबुक, ऑप्शन सी है सेल या फिर ऑप्शन डी कॉलम। आप भी इसको साथ में ट्राई कीजिए, देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाते हैं, आपकी बेल्ट्रॉन की तैयारी किस प्रकार चल रही है। तो अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे, क्योंकि ये जो भी एग्जाम है यूं समझ लीजिए कि इस बार पूछे जा रहे हैं और क्या पता आपके शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा, देखिए जब भी हम लोग प्रोटेक्ट सीट का प्रयोग करते हैं तो सीट प्रोटेक्ट हो जाता है, सेल प्रोटेक्ट हो जाता है, कॉलम प्रोटेक्ट हो जाता है। क्या नहीं प्रोटेक्ट होता है, वर्कबुक। क्योंकि वर्कबुक किसे कहते हैं, कलेक्शंस ऑफ सीट। एक वर्कबुक में एक से अधिक सीट होते हैं और जब हम सीट प्रोटेक्ट करते हैं तो केवल एक ही सीट प्रोटेक्ट होता है, तो उसमें वर्कबुक में जो अन्य सीट है वो प्रोटेक्ट नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्कबुक। इसका मतलब है कि पूरा वर्कबुक फाइल प्रोटेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एमएस एक्सेल में कमेंट बॉक्स को लाने का
के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको वर्कशीट पर कमेंट बॉक्स लाना होगा तो आप किस टैब का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए दिया हुआ है इंसर्ट टैब, ऑप्शन बी है होम टैब, ऑप्शन सी है व्यू टैब या फिर ऑप्शन डी है रिव्यू टैब। कमेंट बॉक्स में अगर आपको इसका जवाब पता है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप टाइप करें। और साथ ही साथ आज का जो भी ये सेशन होने वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है जो एक्सेल से आपको 15 नंबर दिलाएगा। इसकी पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको चैनल पे जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। राइट आंसर इसका हो जाएगा रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के द्वारा हम लोग कमेंट बॉक्स लाते हैं वर्कशीट पर। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एमएस एक्सेल में सेलेक्टेड रो को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? रो मीन्स 1 2 3 जो आपको दिखाई देता है ऊपर से नीचे की तरफ, इसको हम लोग रो कहते हैं। तो सेलेक्टेड रो को हाइड करना है तो आप किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इसका है कंट्रोल+1। अगर आपको नहीं पता है तो आप आज आपको ये पता भी चलने वाला है कि किस शॉर्टकट से हम लोग रो को हाइड करते हैं। ऑप्शन बी है कंट्रोल+7, ऑप्शन सी है कंट्रोल+9 या फिर ऑप्शन डी है कंट्रोल+8। अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं भी। प्रीवियस जो भी वीडियो है एक्सेल के पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से हमारे चैनल पर मौजूद है, उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाकर के वो भी एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे कि एक्सेल की पूरी कंफर्मेशन आपके साथ रहे परीक्षा से पहले। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल+9। सेलेक्टेड रो को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस हाइड करना है तो कंट्रोल+9 का प्रयोग हम लोग करेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेल में सेलेक्टेड कॉलम को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? देखिए रो हाइड करना था पिछले क्वेश्चन में तो कंट्रोल 9 हमने प्रेस किया, तो इसमें तो ये आंसर होगा नहीं। अब आपके पास 3 ऑप्शन बच रहा है, कंट्रोल+1, ऑप्शन बी है कंट्रोल+0 या फिर ऑप्शन डी है कंट्रोल+8। राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये एक प्रकार से टेस्ट सीरीज है जो आपको भी चेक करना है कि आप कितनी क्वेश्चन इसमें से लगा पा रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल+0। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आने वाले विकल्प है। देखिए ग्रुप तो आपको जरूर जाना है, होम टैब में कितने ग्रुप होते हैं इससे रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्लिपबोर्ड में क्या क्या आता है। पहला दिया हुआ है मर्ज एंड सेंटर, ऑप्शन बी है फॉन्ट, ऑप्शन सी है डिलीट या फिर ऑप्शन डी है पेस्ट। राइट आंसर इसका बताइए, क्लिप बोर्ड के अंतर्गत आने वाले विकल्प है, कौन सा ऑप्शन है जो इसमें क्लिप बोर्ड में आता है? और करेक्ट आंसर होगा पेस्ट। आप याद रखिए क्लिप बोर्ड में 4 ऑप्शन आते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सेल रेंज का सही रूप क्या है? अब देखिए एक्सेल में सेल रेंज के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बताएंगे, पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, देखते हैं कि आपका गेस कितना सही है। ऑप्शन ए दिया हुआ है इक्वल A1:D1, ऑप्शन बी है *A5, सॉरी ऊपर वाला सेमी कॉलन है और यहाँ है *A5:C5, सी है इक्वल A1:B5 और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अगर सेल रेंज के बारे में आपको पता है तो आपको बता देते हैं, सेल रेंज पहले सेल का नाम, जैसे मान लीजिए किसी सेल में पहले सेल का नाम है A1, तो A1 और उसके बाद बीच में हम लोग कॉलन का साइन देते हैं, कॉलन का, और फिर लास्ट वाले सेल का नाम, जैसे कि मान लीजिए C5 तक कोई पूछ रहा है तो लास्ट वाले सेल का नाम A1C5। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा A1B5। देखिए उस पैटर्न पर यही एक आंसर राइट आपको दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेल में हेडिंग्स को कितने भागों में बांटा गया है? हेडिंग्स कितने भाग में एमएस एक्सेल में बांटे गए हैं? राइट आंसर आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 10, ऑप्शन बी दिया है 20, ऑप्शन सी दिया है 2 या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राइट आंसर 2, 2 भागों में हेडिंग्स को बांटा जाता है एक्सेल में। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में रिबन के ठीक नीचे कौन सा बार स्थित होता है? रिबन के ठीक नीचे, अब रिबन कहाँ होता है आपने नहीं देखा होगा तो आपको अभी हम बताएंगे रिबन कहाँ होता है। ऑप्शन ए है क्विक एक्सेस टूल बार, ऑप्शन बी है स्टेटस बार, ऑप्शन सी है टाइटल बार या फिर ऑप्शन डी है फॉर्मूला बार। देखिए जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं तो एक्सेल में सबसे ऊपर आपको टाइटल बार दिखता है जिस पर प्रोग्राम का नाम होता है, उसके बाद आपको मेनू दिखते हैं जैसे कि होम मेनू, इंसर्ट मेनू,
तो जिस मेनू पर हम क्लिक करते हैं ना, उस मेनू के ऑप्शन से इसके ठीक नीचे एक पट्टी में दिखता है। जैसे मान लीजिए कि हमने होम को क्लिक कर रखा है, तो होम के सभी ऑप्शन इसमें दिखते हैं, तो ये इसके रिबन्स कहलाते हैं। होम का रिबन है, और रिबन के ठीक नीचे आपको फॉर्मूला बार दिखता है एफ एक्स के द्वारा। एफ और एक्स, एफ एक्स आपको दिखता होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फॉर्मूला बार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू होता है। एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? मतलब जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं तो किस व्यू में आपको वर्कशीट दिखता है? ऑप्शन ई देख लीजिए, पेज लेआउट है। ऑप्शन बी है आउटलाइन व्यू। ऑप्शन सी है कस्टम व्यू, या फिर ऑप्शन डी है नॉर्मल व्यू। और एक्सेल चाहे वर्ड चाहे पावर पॉइंट, आप जब भी ओपन करते होंगे, और आपको भी पता है कि वर्ड में डॉक्यूमेंट व्यू कहा जाता है, पावर पॉइंट में स्लाइड व्यू कहा जाता है, और एक्सेल में वर्कशीट व्यू कहा जाता है। तो वर्कशीट का डिफॉल्ट व्यू एक्सेल में होता है नॉर्मल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नॉर्मल। आज का अगला क्वेश्चन है, एक वर्कशीट में मल्टीपल नॉन एडजस्टमेंट सेल सेलेक्ट करने के लिए क्लिक और होल्ड करेंगे। नॉन एडजस्टमेंट सेल, मल्टीपल मींस एक से अधिक नॉन एडजस्टमेंट सेल आपको सेलेक्ट करना है। क्लिक और होल्ड, क्या क्लिक करेंगे बताइए, क्या दबा के रखेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ई दिया हुआ है अल्ट प्लस कंट्रोल, ऑप्शन बी है F7 प्लस F4, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ये अगर दबा के रखते हैं तो मल्टीपल नॉन एडजस्टमेंट सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्कशीट का बेस यूनिट जिसे आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्कशीट का कौन सा भाग है जिसमें हम लोग डाटा एंट्री करते हैं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल। यही बेस यूनिट होता है। सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, लेकिन आप ये जानेंगे कि आपका जो मकसद है वो आपका कंफर्म होना चाहिए। ये सीधे सीधे पूछ रहा है एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो सेल में ही तो डाटा एंट्री करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सेल। नेक्स्ट है, और आज का सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल में वर्तमान तिथि इंटर करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? वर्तमान डेट आपको लाना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कंट्रोल प्लस कॉलन, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस इक्वल, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर इसका होगा, अगर आपको करंट डेट लाना है तो उसके लिए फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, टू डे फंक्शन। लेकिन यहाँ अगर कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन भी आप लिखते हैं तो एक्सेल में करंट डेट आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा बी। ये रहे आज 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेल से पूछे जा रहे हैं बेल्ट्रॉन में। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्सेल के, ये 15 रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर इन 15 क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं तो ये 15 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे, और फिर बेल्ट्रॉन परीक्षा पास करना काफी ईजी हो जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस 15 क्वेश्चंस की पीडीएफ को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड भी करके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।